इंशाल्लाह $10 तक जानी है हवाले से थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करनी थी। एक भाई ने कमेंट में पूछा है, कह रहे थे कि जो है मेरा टैनअप जो है उसके अंदर स्टेक क्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है। भाई मेरे ओल्ड टैनअप है, वो जो स्टेक क्यूब के ऊपर जितने भी टैनअप हैं वो सारे ओल्ड हैं। अब जब नए टैनअप आपको लेने हैं तो स्वैप करना पड़ेगा, ये तो लाजमी है। और अगर आप यूनी स्वैप से लेना चाहते हैं तो वहाँ से ले सकते हैं। यानी टैनअप स्मार्ट जितने भी लेने हैं वो सारे आपको यूनी स्वैप से या स्वैप के ज़रिए आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपके पास ओल्ड टैनअप पड़े हुए हैं ना, ओल्ड टैनअप जैसे उस भाई के पास पड़े हुए हैं, तो आपको स्वैप करना पड़ेगा। मेटामास्क में आप ट्रांसफ़र करें, ठीक है। फिर टैनअप.io पे जाएँ, फिर वहाँ पर स्मार्ट के ऊपर टैनअप स्मार्ट करके कुछ आ रहा होगा, टैप वगैरह आ रहा होगा, तो वहाँ पर क्लिक करके स्वैप के ऊपर क्लिक करके वहाँ पर से आप यानी आप जो है अलग अलग आपका कर सकते हैं स्वैप, यानी अपने ओल्ड टैनअप देकर नए टैनअप ले सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट टैनअप ले सकते हैं, ठीक है। अब रही बात प्राइस की, जो स्टेक क्यूब के ऊपर जो प्राइस चल रहा है वो लमसम तकरीबन 40-50 सेंट तक चल रहा है, ठीक है। अब जब हम आते हैं कॉइन मार्केट कैप पे या यूनिस्वैप पे आते हैं, तो यूनिस्वैप पे जो इसका प्राइस चल रहा है 1.38, एक ही वक्त के अंदर जो है ना BTC टैनअप का जो प्राइस जो है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ चल रहा है कि जो स्टेक क्यूब पे जो प्राइस चल रहा है ओल्ड टैनअप का वो 40 सेंट चल रहा है या जो भी, और तकरीबन यूनिस्वैप के ऊपर 1.38 ऐसा कुछ चल रहा था, ठीक है। अभी जब मैंने चेक किया, अब जब कॉइन मार्केट कैप पे चेक करता हूँ जो इसका असल प्राइस है मार्केट कैप पे, तो उसका जो प्राइस चल रहा है 75 सेंट या 73 चल रहा था सेंट, तो यानी बिल्कुल ही अजीब सी सिचुएशन हो गई है। और OKX पे जो है ना इसकी जो है अल्लाह भला करे आपका, ये अभी इसकी ट्रेडिंग शुरू नहीं हुई है। अब इसके अंदर करना क्या है, इसका सॉल्यूशन ये क्या है। अच्छा जी, अब जो सॉल्यूशन क्या है, अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि भाई हम ओल्ड टैनअप का क्या करें, स्मार्ट टैनअप का क्या करें। सबसे पहले अगर आपने स्मार्ट टैनअप लिया हुआ है, अच्छी खासी क्वांटिटी में लिया हुआ है, तो आप जो है अच्छी खासी क्वांटिटी, अगर जैसे मिसाल के तौर पे लोगों ने 300, 400, $1000 के लिए हुए हैं टैनअप अभी भी, यानी बहुत सारे लोगों ने तो बहुत ज़्यादा लिए हुए हैं, तो उन्होंने स्मार्ट लिए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो वो क्या करें, वो अपने जो टैनअप जितने भी है ना वो अपने OKX पे ट्रांसफ़र कर लें, ठीक है। OKX पे आपने ट्रांसफ़र करें, आपके मेटामास्क में वो पड़े हुए होंगे टैनअप स्मार्ट, वो जो है अपना टैनअप स्मार्ट जो है आपने OKX पे ट्रांसफ़र करके अपने अकाउंट में सेव कर लेना है, ठीक है। अब जब आप सेव करेंगे, जब भी आप सेल करेंगे, जब भी वो ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, अभी ट्रेड स्टार्ट नहीं हुई है, जब भी आपकी ट्रेड स्टार्ट हो तब आपने, जब ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर और नीचे आएगा, लेकिन आपने फिर घबराना नहीं है, इसीलिए कि ये इसकी जो प्राइस है इंशाल्लाह $10 तक जानी है। फिर नई न्यूज़ मैंने आपको दे दी ना, $10 तक जानी है, ये एक किसी ने मुझे बताया है, लेकिन ये इसके ऊपर यानी 50-50 रखिएगा, ये ना अगर नहीं जाए ना तो मेरे पीछे नहीं लगना है कि भाई आपने बोला था, ठीक है। एनीवे, फिर अब आ जाते हैं OKX पे आपने करके आपने रख देने हैं पैसे वहाँ पर टैनअप, ठीक है। अब ये आपका क्लोज़ हो गया। अब आपने स्टेक क्यूब वाले क्या करें, स्टेक क्यूब पे आपने बहुत सारे उन्हें रखे हुए होंगे जो कि खून के आंसू रो रहे हैं, तो वो क्या करें, वो भाई उनको मैं यही कहूँगा कि स्टेक क्यूब पे आपने रखे हुए हैं, अच्छी बात है। आप या तो आप स्वैप वहाँ से कर लें, ठीक है। अगर आप स्वैप नहीं करना चाहते, स्टेक क्यूब से, अगर आप मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप स्टेक क्यूब से अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो आपकी फ़ीस बहुत ही कम लग रही है, ठीक है। दूसरी बात, स्टेक क्यूब से आप मेटामास्क में लिखेंगे ना तो आपकी फ़ीस कम से कम लगेगी, लेकिन अगर आप वहाँ पर स्वैप करके वहाँ पर फ़ीस देंगे ना तो वो अच्छी खासी फ़ीस लगेगी, ठीक है। और जब आप OKX पे लेकर जाएंगे तो अच्छी खासी आपकी उस वक्त भी फ़ीस लगनी है, हाँ, ऐसा नहीं है कि आप फ्री में चले जाएँ, अच्छी खासी लगनी है, क्योंकि इथीरियम की जो ब्लॉकचेन है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी है, बहुत ही ज़्यादा, अल्लाह माफ़ करे, बहुत ज़्यादा महंगी है। ERC-20 की जो है ना ब्लॉकचेन, ये बहुत ही ज़्यादा महंगी है, इसीलिए माइनर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो है ना इसीलिए मिल रहा होता है। अच्छा जी, अब हम आते हैं स्टेक क्यूब वाले पे जो नहीं कर सकते स्वैप, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं एक बंदा हूँ, मेरे पास 100 टैनअप पड़े हैं, कुछ भी नहीं है, अगर मैं ट्रांजैक्शन करता हूँ तो इतनी फ़ीस तो मेरी कट जाएगी, 100 टैनअप तो मेरे गबन हो जाएंगे। अब मैं क्या करूँ, अब क्या करना है आपने, अब आपने होल्ड करके रखना है, ठीक है। अब आपने होल्ड करके रखना है। अगर मिसाल के तौर पे इसकी जो प्राइस है, मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप इसकी प्राइस आपने कितने पे ख़रीदा है, 50 सेंट पे, ठीक है। 50 ज़्यादा से ज़्यादा 50 सेंट पे आपने ख़रीदा है, या 40 सेंट पे ख़रीदा है, या 30 सेंट पे ख़रीदा है, तब आपने क्या करना है कि आप अल्लाह भला करे आप लोगों का सबका, आपने इसको होल्ड करके रखना है। जब भी इसकी जो प्राइस ऊपर जाएगी ना, तो ज़रूरी ये तो नहीं है ना कि टैनअप स्टेक क्यूब पे ऊपर जाए ना, कम रहेगा, हो सकता है कम रहे 50 सेंट पे। अगर उसकी प्राइस $1 पे जाती है तो वो 50 सेंट पे रह जाए, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम, बहुत ही कम अगर तोड़ो कमर तो 50 सेंट पे रहेगा, फिर भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे ना, नुकसान तो नहीं होना है ना। और अगर वो $2 पे जाते हैं तो उसकी जो प्राइस है कम से कम बहुत ही कम, अगर रही, बहुत ही कम रही, तो उसकी जो प्राइस रहेगी वो $1 ही रहेगी ना,
जो कि मेरे हिसाब से यही होता है, ठीक है। अब और अगर वो $10 पर जाती है तो आपका जो टैनअप है वो आपने तो 50 सेंट से ख़रीदा, आपको तो कोई मसला ही नहीं होना, ठीक है जी। तो आपको नुकसान तो किसी हालत में नहीं होना। अब रही बात उसकी लिक्विडिटी की, तो वो लिक्विडिटी आप जो है कॉइन मार्केट कैप पे आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर लिक्विडिटी कितनी बाकी है, लिक्विडिटी कितनी बाकी है। तो आप उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि किस टाइम पे लिक्विडिटी ज़्यादा है, उस वक्त मैं ट्रांजैक्शन कर लूँ, ठीक है, उस वक्त मैं अपने टैनअप बेच दूँ। तो आपने ये ज़रूर देखना है कॉइन मार्केट कैप पे कि लिक्विडिटी कहाँ पर कितनी है, ठीक है। तो उस वजह से भी आपको जो है ना पता चल जाएगा कि हाँ भाई मेरी ट्रांजैक्शन यानी मैं बेच सकता हूँ या नहीं बेच सकता। लिक्विडिटी स्टेक्यू पे बहुत ही कम है, बहुत ही अजीब सा एक्सचेंज है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, यानी बहुत ही समझ में तो आ गया लेकिन इस समझ में बिल्कुल ही अजीब सा एक्सचेंज है, घटिया घटिया तरीन, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन है तो हमारे पैसे पड़े हुए हैं, हमें रखना तो है ना, तो जो भी है सर पे बिठा के रखना पड़ेगा। तो उसके अंदर आपने यही करना है कि होल्ड करके रखना है, बेचना हो तो आप बेच सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है भाई, ठीक है। मैं मेरे भी स्टेक क्यूब पे पड़े हुए, मैंने तो नहीं बेचने, ठीक है जी, मैंने तो नहीं बेचने। अगर टैनअप जितना भी चला रहा नीचे, मैंने नहीं बेचने टैनअप, ठीक है। और इसने ऊपर जाना है, स्टेक क्यूब पे इसकी प्राइस जानी ही ऊपर है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है एक तो। और जो है OKX पे अगर आप ले सकते हैं अपने जो फंड जो है ना अपने OKX पे रख लें, ठीक है। जितने भी USDT हैं यानी अपने टैनअप अगर ख़रीदना है तो OKX पे जो है ना आप लेके आ जाए अपना मतलब करें USDT या BUSD जो भी जो भी है सारा, ये कोई भी अपना लेके आ जाए। और जब भी टैनअप की शुरू होगी ना तो मुझे लगता है BTC के पेयर में शुरू होगी इसकी ट्रेडिंग। तो अपने पैसे BTC के पेयर में रखने हैं आपने, ठीक है। या तो आप उसी वक्त ट्रांजैक्शन यानी जब आप ख़रीद होंगे टैनअप तब आप जो है अपना आपने BTC ख़रीदने और उसके बाद आपने OKX पे आपने ख़रीद लेने। तो अगर आपको OKX पे 50 सेंट का मिलता है टैनअप, तो अगर 50 सेंट का अगर मिलता है तो जल्दी से ख़रीद लेना, क्योंकि इसने जो है ना अच्छा खासा मार्जिन ले लेना है आने वाले दिनों में। और दिसंबर तक तो आप इंशाल्लाह अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि अच्छा खासा मार्जिन आपको देगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है। जो भी आपको जो है ना सवाल हो बिला झिझक आपने जो है ना मुझसे कमेंट में पूछ लेना, या तो इंस्टाग्राम पे आपने मुझे कमेंट करके यानी क्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं जो भी कहते हैं वहाँ पर जाके चैट में पूछ लेना, ठीक है। बस अल्लाह हाफ़िज़, ठीक है जी। जो भी कमेंट हो पूछ लेना, घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है।